गीता, जीवन का सार। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के बारे में जानेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे हम अपने जीवन को आध्यात्मिकता के माध्यम से समृद्ध बना सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यह अध्याय हमें जीवन का सार समझाता है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कैसे हम अपने कर्मों को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गीता भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान है। यह ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाता है। कर्म का मार्ग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए। भक्ति का मार्ग हमें भगवान के प्रति समर्पण की भावना सिखाता है और ज्ञान का मार्ग हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। गीता में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छुपा है, चाहे वह हमारे जीवन के उद्देश्य के बारे में हो या हमारे कर्तव्यों के बारे में। गीता हमें हर प्रश्न का उत्तर देती है। यह हमें दुख, भय और चिंता से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। गीता हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही है और हमें इसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। गीता का ज्ञान अमृत के समान है। यह ज्ञान हमें जीवन के हर पहलू को समझने में मदद करता है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इसे पीने वाला अमर हो जाता है। गीता का ज्ञान हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है और हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। यह ज्ञान हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर ही है और हमें इसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। 9वां अध्याय राजविद्या का रहस्य। यह अध्याय भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया है जो राजाओं का ज्ञान है और साथ ही सबसे गुप्त रहस्य भी। 9वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया है जो जीवन के सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं। इसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा जाता है। राजविद्या का अर्थ है राजाओं का ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। यह ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि इसे राजाओं का ज्ञान कहा गया है, क्योंकि यह जीवन के सभी पहलुओं को समझने और उन्हें सही दिशा में ले जाने की क्षमता रखता है। राजविद्या का अर्थ है राजाओं का ज्ञान, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। यह ज्ञान केवल बाहरी दुनिया के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की दुनिया के बारे में भी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। राजगुह्य का अर्थ है राजा का रहस्य, सबसे गुप्त रहस्य। यह रहस्य केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं। यह रहस्य हमें जीवन के सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह अध्याय हमें भक्ति का सबसे सरल और सुगम मार्ग बताता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल है और इसे कोई भी अपना सकता है। यह मार्ग हमें भगवान के निकट ले जाता है और हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्त करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान बहुत ही गोपनीय है। यह ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण रखते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के सभी बंधनों से मुक्त कर सकता है, लेकिन जो भक्त सच्चे हृदय से इसे ग्रहण करता है वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्त कर सकता है। यह अध्याय हमें बताता है कि भगवान सभी के हृदय में विराजमान है। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं
यह ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये ज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के सभी कष्टों से मुक्त कर सकता है। श्रद्धा का महत्व, श्लोक 3। पहले 3 श्लोकों में भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह ज्ञान केवल श्रद्धावान व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। श्रद्धा का अर्थ है बिना किसी संदेह के पूर्ण विश्वास और समर्पण। यह विश्वास हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं तो हम उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। यह श्रद्धा हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करती है। जो व्यक्ति अहंकार से भरा है वह इस ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। अहंकार हमें अंधकार में रखता है और हमें सच्चाई से दूर करता है। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं तभी हम सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार का त्याग हमें विनम्र बनाता है और हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का अनुभव कराता है। भगवान कहते हैं, जो मुझ पर श्रद्धा रखता है मैं उसे यह दिव्य ज्ञान देता हूँ। यह दिव्य ज्ञान हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करता है और हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। जब हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं तो हम उनके प्रेम और करुणा को महसूस करते हैं। यह प्रेम और करुणा हमें दूसरों के साथ भी साझा करने की प्रेरणा देता है। श्रद्धा ही वह सेतु है जो हमें भगवान से जोड़ती है। यह सेतु हमें जीवन की कठिनाइयों और चुनौतियों से पार करने में मदद करता है। जब हम इस सेतु पर चलते हैं तो हमें भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह सेतु हमें आत्मिक शांति और संतोष की ओर ले जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पर पूरा भरोसा करता है, वैसे ही हमें भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। ये भरोसा हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तो हम उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं और उनके आदेशों का पालन करते हैं। यह भरोसा हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करता है। विश्वरूप दर्शन, श्लोक 4-5। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण अपने विश्वरूप का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि पूरा संसार उन्हीं में समाया हुआ है। वे कहते हैं, यह सारा संसार मेरा ही रूप है। मैं ही इसका रचयिता, पालनहार और संहारक हूँ। हमें यह समझना होगा कि हम अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। ईश्वर सृष्टि का आधार, श्लोक 6-10। यहाँ भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे ही सृष्टि के मूल कारण हैं। वे कहते हैं, जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही यह सारा संसार मेरे अंदर आता जाता रहता है। भगवान ही सृष्टि के रचयिता हैं। वे ही इसका पालन करते हैं और अंत में वे ही इसका संहार करते हैं। यह संसार भगवान की इच्छा से चलता है। भक्ति का मार्ग, श्लोक 11-15। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण भक्ति का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं, जो भक्त मेरे प्रति समर्पित रहते हैं मैं उनकी रक्षा करता हूं और उन्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सुगम है। हमें बस भगवान पर पूरा विश्वास रखना है और उनके प्रति समर्पित रहना है। भगवान कहते हैं, तुम अपना सारा ध्यान मुझ पर लगाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सबका स्वागत है, श्लोक 7-19। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी को स्वीकार करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ण के हों। वे कहते हैं, जो कोई भी मेरे पास आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। भगवान का प्रेम सभी के लिए है। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। हमें भी सभी के साथ प्रेम और सम्मान से पेश आना चाहिए। सभी योगों से परे, श्लोक 20-22। इन श्लोकों में भगवान कृष्ण बताते हैं कि भक्ति सभी योगों से श्रेष्ठ है। वे कहते हैं, जो भक्त मेरे प्रति समर्पित रहते हैं वे मुझे सबसे प्रिय हैं। भक्ति ही हमें भगवान से जोड़ने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। हमें अपना जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर देना चाहिए। प्रेम और समर्पण, मोक्ष का द्वार। दोस्तों, 9वां अध्याय हमें बताता है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमसे बहुत प्रेम करते हैं।
हमें बस उन पर पूरा विश्वास रखना है और उनके प्रति समर्पित रहना है। भक्ति ही मोक्ष का द्वार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे शरणागत होते हैं मैं उन्हें इस भवसागर से पार उतार देता हूं। आइए हम सब मिलकर भगवान का ध्यान करें और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम अर्पित करें।